गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब 27 में क्या बताया है, ये तो इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं कर रखा। हम अपना परमात्मा को प्राप्त, ये परमात्मा को प्राप्त, यह प्रकाश पुंज परमात्मा को, ये तो उन्होंने गलत लिखा है। वैसे इसका कुछ और अर्थ बनता है, अच्छी आत्माएं जो परमात्मा से संबंधित होकर वो मालिक को मिलती है। प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। हमने ये देखना है कि जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहाँ रहता है, यानी एक स्थान पर भगवान रहता है इस धूलोक के, यानी ऊपर दिव्य तृतीय पृष्ठे, उस दिव्य लोक में, अलौकिक लोक में, उस तेजो में स्थान सतलोक में के तीसरे स्थान, एक स्थान पर वह विराजमान है। हमने ये लेना कि वहाँ पर रहता है। और देख लेते हैं, क्लियर करते हैं, परमात्मा एक स्थान पर रहता है। इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का ये देखिएगा, और प्रश्न श्लोक नंबर 18 में ये तृतीय धामम महिषे शिष्य संत सोम विराजमान अनुराजती सपटूप, इसका यहां अनुवाद किया इन्होंने। वह सोम स्वरूप परमात्मा, सोम स्वरूप परमात्मा, वो अमर परमेश्वर, पालन की इच्छा करता हुआ सबका धारण पोषण करने के लिए जो महान परमात्मा देवयान, यह तृतीयम धाम देवयान और पितृयान, इन देवयान पितृयान नहीं, इन दोनों से हमने लिखना तीसरा जो मुक्ति धाम है, तृतीयम धाम, तीसरा जो मुक्ति धाम है, उसमें विराजमान है। ये ज्ञान योगी इनने खाम खाड़ा दिया, इसका कोई लिंक नहीं इससे। वह परमात्मा तीसरे धाम में विराजमान है, यह विराजमान लिखना। अब यहाँ पर क्लियर हो गया। इन्होंने वहाँ डंगा डाने की चेष्टा की अनुवाद में, तो 9वें मंडल के 86वें सूक्त के मंत्र नंबर 27 में न आप पे लिख दिया कि जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ बैठा है, एक स्थान पर रहता है। आगे देखना, वहाँ से फिर गति करके आता है। ये देखो 8वें अध्याय का 9वें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 82 और इसका मंत्र नंबर 1 में, जो सर्वो उत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों से की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, दर्शनीय साकार है। वह पृथ्वी लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त है, उस वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसी प्रकार उक्त गुण वाला परमात्मा आता है।
अब यहाँ नीचे देखो, वो उसका उद्देश्य ये, इसका तो ये अर्थ बना है कि जैसे बिजली गिरती है अपने उसके गिरने वाले स्थान पर गिरती है। जैसे पहले थाली बेले कांसी के वार दे, कांसी धातु के, उन कांसी धातु के ऊपर बिजली गिरा करती, तो कहते वो उसी पर गिरती है, विशेषकर विशेष परिस्थिति में ही वो वहाँ आती है, विशेष स्थान पर ही गिरती है। तो ऐसे ही वो परमात्मा विद्युत उन दृढ़ भक्तों को जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, यानी जैसे बिजली काशी पे गिरती है, ऐसे उस अच्छी आत्मा को ही परमात्मा मिलता है। वो किस उद्देश्य से आता है? दूसरे मंत्र में, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यथार्थ ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत तेजों में, मन से भी तीव्र गति के साथ वो चलते हैं, हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप, इन्होंने यहाँ लिख दिया आप कवि हैं, कवि का अर्थ लिया सर्वज्ञ हैं, नहीं, आप लिखना था आप कबीर देव हैं। यहाँ देखो कवि शब्द लिखा है ना, इसने यहाँ लिखना था कबीर देव, लिख देते, आप कबीर देव हैं। अब जैसे इन्होंने इसलिए अड़ंगा उड़ा दिया, यहाँ पर अनुवादकर्ता जो है ये महर्षि दयानंद के अनुयायी हैं, आर्य समाज के आचार्य। और दयानंद कहता है कि भगवान निराकार है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो तो बस वायु की तरह सब जगह व्यापक है, वो दिखाई नहीं देता। और वेदों को वो सच्चा मानते हैं, और वेद कहते हैं तो साकार है, एक स्थान पर रहता है, और उसका नाम कबीर देव है। अब जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद की कहीं पर महिमा बताई गई हो किसी सदग्रंथ में। अब ये यजुर्वेद है, ऊपर रेला गया है, और इसको हटाकर यहाँ दो अपसर्ग भी लगा देते हैं, ये देखिएगा। प्रकाशक कौन है इस यजुर्वेद के? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। अनुवादकर्ता कौन है? महर्षि दयानंद सरस्वती। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली, यहाँ पर। अब इसके 36वें अध्याय के मंत्र नंबर 1 में इस यजुर्वेद और यज्ञवेद आदि की महिमा कही गई है। ये है 36वां 60 अध्याय आरंभ। 60 माने 36। इसमें यह मूल संस्कृत में ये यजु शब्द लिखा है, यजुर। इसको हम यजुर भी बोल सकते हैं, यजुहु भी कह सकते हैं, लेकिन जहाँ ये यजु शब्द लिखा है लिखना पड़ेगा किसके विषय में जानकारी है। ये 36वें का प्रथम, तो यहाँ इस दयानंद जी ने ही खुद अनुवाद किया हुआ है। ये यजु शब्द को ऐसे लिखा है, और इसका अर्थ संस्कृत में ये ऐसा है, कहीं वर्णन करते हुए तो यजुर्वेद लिखना पड़ा इसने। ये ठीक लिखा है, क्योंकि जब तक यजुर्वेद नहीं लिखांगे तो इस यजु का अर्थ भी कर दिया मान ले, तो इस यजुर्वेद के बारे में जानकारी कैसे होगी कि कौन है इसकी महिमा गाई जा रही है? वो कोई पुस्तक है, कोई ज्ञान है, उसको यजु को यजुर्वेद लिखकर ही डिफाइन किया जा सकेगा, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। तो इसी प्रकार जहाँ इन्होंने ये कबीर देव लिख दिया, जहाँ कवि लिखा है वहाँ कबीर देव लिखना पड़ेगा इनको। अब जहाँ वैसे तो कवि माने काव्यकार होता है, और वो परमात्मा लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपने यथार्थ ज्ञान को बोलता है, तत्व ज्ञान को बोलता है, जिस कारण से उसको प्रसिद्ध कवियों में से भी एक जाना जाता है, कवि के नाम से भी प्रसिद्ध होता है।
अगर ऐसे कोई कवि की व्याख्या कहीं वर्णन आता है तो वो कवि लिखना ही पड़ेगा कि वो काव्यकार है, अन्यथा जहाँ कवि शब्द है, कबीर शब्द है, वो लिखना पड़ेगा ये कबीर देव है। संस्कृत में उसको कबीर देव कहते हैं, हम अपनी लोकल भाषा में कबीर साहब कहे हैं। देव कहो, साहब कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, तो कबीर देव, हम कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब अपने हम, क्योंकि हम सीधे अपने देसी इंडियन लैंग्वेज में सब जगह से हम वेद को वेद बोलते हैं, वह को वह ही बोलते हैं। ऐसे ही कुरान शरीफ में कबीरन खबीरन उसी परमात्मा सर्वशक्तिमान का ही नाम है, उसका सिर्फ भाषा में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, नाम वही यथार्थ नाम है भगवान का। आगे दिखाते हैं आपको कबीर देव, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1। यहां लिखा पर कबीर देव वितये। अब ये कबीर देव लिखा है, इन्होंने इसको अलग कर दिया। वह परमात्मा, कबीर का अर्थ लिख दिया मेधावी, यहां लिखना था वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है और सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में त्रिकृत करता है, वह कबीर देव है। ज्ञान देने के लिए वो आता है। पुण्यात्माओं, आज जो सत्संग दास शुरू करना चाह रहा है उसकी तो अभी तक भूमिका भी नहीं बनी है। जो जहाँ ये दास आपको ले जाना चाहता है, जो ज्ञान आपको कराना चाहता है, उससे पहले ये इतना सारा प्रमाण आपके समक्ष रखना अनिवार्य है। अन्यथा आप जी जो दास ये कथा सुना होगा धर्मदास जी और कबीर साहब की वार्ता का, आपको विश्वास से ना होता। अब आपको इन सब का जाड़ा दे दिया कि ब्रह्मा को किसा ज्ञान है, विष्णु को किस कैसा ज्ञान है, और वेद क्या प्रमाण देते हैं उस परमेश्वर के विषय में, और थोड़ा सा झाड़ा और देते हैं, थोड़ा सा ज्ञान और कराते हैं कि सतयुग के ब्राह्मणों को कितना ज्ञान था। तब आपका ये परमेश्वर कबीर देव और प्यारी आत्मा धर्मदास जी की वार्ता समझ में आओगी। ये देखिएगा, ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब इसके 414 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। छठे सकंद में, छठा सकंद 414 पृष्ठ पे, जन्मेजय ने पूछा, महाभाग यानी व्यास जी से पूछ रहे हैं जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे हैं और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। ले आलिया ओढ़ सतयुग के ब्राह्मणा का, ब्राह्मण को चाहे महर्षि ऋषि कहो, वो कहते हैं वो वेद के पूर्ण विद्वान थे और भक्ति दुर्गा की पूजा करते थे। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय में उनकी मन में
उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। यार ये मंदिरा का लठी नन गढ़वाया, सतयुग से शुरू करवा रखा है इन्होंने। अब क्या बताते हैं, धर्म की ये सती थी, त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सतीति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन उन प्राचीन युगों में, पहले वाले द्वापर, त्रेता और सतयुग में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वो तरह का जो भैया जो ऊपर पहले वाले लोग का युगों में जो राक्षस थे वर्तमान के, इसे तो ब्राह्मण है कलयुग में। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, ये इतना प्रसंग अब लगभग 1.5 घंटा हो गया। इस 1.5 घंटे में यह भूमिका बनी है जो दास साहब को ये कथा जो सुनाने जा रहा है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतलोक से चलकर आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, परिचित कराते हैं। काल के द्वारा, इस ब्रह्म के द्वारा फैलाए गए अज्ञान के आधार से सभी प्राणी भ्रमित होते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले एक अमृतवाणी बोली थी। जब धर्मदास जी ने सारा ज्ञान समझ में आ गया और तब बताया था परमेश्वर ने कि मेरे साथ दो भाई, मैंने सब जग भूलिया पाया। जब मैं सतलोक से यहां आया तो मुझे सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, जिसने वेदों की महिमा का गुणगान किया। वेद सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है और वेदों का भेद ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया और वेद पढ़कर पंडित भूला, वो मर्म भेद नहीं पाया, उसको तत्व ज्ञान नहीं मिला। इसी भूल में विष्णु भूला जिसने वैष्णव धर्म चलाया और तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव भरमाया। कहते विष्णु जी को यथार्थ ज्ञान नहीं था। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया और सिर पर जटा, हाथ में खप्पर, घर घर अलख जगाया। जिसने पा गया भेद भ्रम का वो गर्भवास नहीं आया। परमात्मा कहते हैं कि जिनको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया वो फिर जन्म मृत्यु में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। तो 600 वर्ष पहले कही हुई अमृतवाणी परमात्मा की झूठी लगे थी, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे, हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, जिस कारण से इन अज्ञानी ऋषि, महर्षि और नकली गुरुओं का दाव लगा रहा कि कबीर अशिक्षित है, ये अज्ञान बोलता है, सच्चाई नहीं जानता। और जबकि परमात्मा कोरी सत्य कहा करते थे। पुण्यात्मा, ये धर्मदास जी, इनका वैश्य कुल में जन्म था और यही लोक वेद के आधार से साधनाएं उसके गुरु जी ने बता रखी थी, रूपदास जी ने, वो किया करते थे। रामकृष्ण का जाप जपा करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण, ये इस तरह के जाप जपा करते थे। और साथ में ओम नमः शिवाय ये मंत्र जो मन गढ़ंत है, इसको भी जपा करते थे। पुण्यात्माओं, जैसा भी गुरुदेव ने ज्ञान पुण्यात्मा को दे रखा है, वो तो विद्यार्थी की तरह अपना सिलेबस पूरा करने में जुट जाता है, होमवर्क, टास्क वर्क पूरा करता है और
उस लोक वेद के आधार से वो फेल होता है या पास होता है तो समय बताता है, लेकिन विद्यार्थी अपने टीचर के द्वारा दिए गए ज्ञान में संशय नहीं रखता, शंका नहीं करता। इसी आधार से धर्मदास जी को जो भी ज्ञान स्वरूपदास जी से प्राप्त हुआ था उसकी साधना करता हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लगभग 60 वर्ष का हो गया। अब उसने सोचा कि अंतिम लास्ट स्टेज चल पड़ी हमारी 60 वर्ष के बाद, तो फिर गाड़ी स्लोप में हो जाती है नीचे ने। अब उसने सोचा कि अब कोई अपना तीर्थ यात्रा कर लेता हूं। अपनी पत्नी से परामर्श किया और धन लेकर के तीर्थ यात्रा पर चल पड़ा, रास्ते का खर्चा लेकर। तीर्थ यात्रा करता हुआ और वृंदावन में पहुंच गया। जिस तालाब में, जिस जोड़ में श्री कृष्ण जी स्नान कराया करते थे, जहाँ गौवें भी जल पान किया करती थी, उस वृंदावन के जोड़ में धर्मदास जी ने पहले तो स्नान किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ नहाया करते थे, ये पवित्र तालाब है। फिर उसमें से एक लोटा पानी का भरा और उस जल से फिर गोबर मिट्टी बना के मिला के गारा बनाई और कुछ स्थान को लीपा, स्वच्छ किया और एक लोटा जल का भर के साथ रख लिया। उसी समय परमेश्वर जब बनारस में काशी शहर में प्रकट थे, सतलोक से चलकर आए हुए थे, वहां से अंतर ध्यान हुए परमात्मा और वृंदावन में प्रकट हो गए। एक संत की वेशभूषा बनाई, एक जिंदा महात्मा होते हैं, जिंदा महात्मा, जिंदा बोलते हैं उनको, जंद पीर बोलते हैं उनको, जिंदा महात्मा। वो काला कोट पहनते हैं, एक ही ओवरकोट होता है नीचे तक का, घुटनों से नीचे तक का काला पतला सा कपड़ा होता, पतला सा, और एक अंडरवियर कच्छा पहनते हैं, सिर पे टोप पहनते हैं। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। वो भ्रमण करते रहते हैं, फक्कड़ फरी फकीर भी होते हैं। तो वो जिंदा महात्मा रूप बनाकर परमात्मा धर्मदास के सामने बैठ गया। देख परमेश्वर के सामने कितनी डिफिकल्टी पैदा हो गई है। अपने बच्चों को और अपने बारे में परिचित कराने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। काल ने कहा था, जब परमेश्वर से वार्ता हुई थी, पहले तो परमात्मा के शरण पकड़ के वचनबद्ध कर दिया कि 3 युगों में जीव ना ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। जब परमात्मा ने कहा ठीक है 3 युगों में मैं जीव कम ले जाऊंगा, पर चौथे युग में मैं बहुत जीव अपने छुटवा लूंगा तेरे से, ये वचन हो गए। तब काल ने कहा था कि तू जब आप आओगे ना चौथे युग में, कलयुग में, इन प्राणियों को भक्ति योग छोड़ूंगा नहीं, इनमें इतना ज्ञान भर दूंगा, भिन्न भिन्न पंथ बना दूंगा, न्यारे न्यारे 12 पंथ करूं मैं, साजा नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और 12 पंथ में नाम जो ले ही हमरे मुख वो आंस में, और अनेक पंथ में चलाऊं और नाम तुम्हारा ले आवाज लगाऊं। यानी 12 के बाद अन्य और भी बहुत से पंथ, ये राधा स्वामी पंथ, दंदन सतगुरु पंथ, यो जय गुरुदेव पंथ, ये निरंकारी पंथ, ये सारे काल के पंथ हैं। कहता ये सब भ्रमित कर दूंगा, और उधर से देवी देवल धाम पुजाऊं, तीर्थ व्रत जब तप मन लाऊं, इनको ऐसा फंसा दूंगा। और आप जब आओगे या आपका कोई संत आएगा, वो कहेगा परमात्मा कबीर जी है, वो कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, तो फिर
उसके पीछे डंडे लेकर पड़ेंगे लोग कि ब्रह्मा विष्णु, ये विष्णु को भगवान नहीं बताता है। और परमात्मा ने 600 साल पहले कहा था कि वो मेरा काम है, फिर जब मैं आऊंगा। अब 600 साल पहले जब तो परमात्मा ने वो लीला कर दी जो भगवान किया करता है, तो उस समय इनकी दाल गल गई। अब परमात्मा ने कहा था बिचली पीढ़ी, अब ये बिचली पीढ़ी शिक्षित है और इस बिचली पीढ़ी में ये ज्ञान स्पष्ट होगा, क्योंकि शिक्षित अब सदग्रंथों को देखकर तुरंत मान जाएंगे। आपको शिव पुराण का प्रमाण देते हैं, थोड़ा सा ये दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु, ये विष्णु और ब्रह्मा और ये शिव जी महेश, ये भगवान नहीं है। ये दास नहीं कह रहा, लेकिन है तो सच्चाई है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले के, आज हमारे सदग्रंथ पुराण बता रहे हैं, इनकी जीवनी बता रही है। देखिएगा, ये शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित। ये कहाँ से प्रकाशित है? खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई। इतने से ये देखिएगा, शिव पुराण है 17 पृष्ठ, और ये नीचे विद्वेश्वर संहिता है। ये विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 में एक बार क्या था कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया। वो कहे मैं तेरा बाप और वो कहे मैं तेरा बाप। तो इन दोनों के बीच में एक सतम डाल दिया इस काल भगवान ने, इस ब्रह्म ने। इसके विषय में नंदिकेश्वर उनका बैल बता रहा है, उस काल का बैल बता रहा है। नंदिकेश्वर बोले इस प्रकार, भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उन सबको अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। फिर क्या बोला? वो क्या कहता है कि और दूसरे को दोनों से कहा काल ने क्या कहा कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं। 2 स्वरूप हैं, परंतु ईश्वर और ईश्वर नहीं, अन्य कोई ईश्वर नहीं। इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निसकल, निष्फल नहीं, निसकल निराकार बता रहा है, निसकल, और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को, ओह, अब ब्रह्मा कहता मैं तेरा उत्पत्ति करता, विष्णु कहता मैं तेरा बाप, तेरा जन्म मेरे तो हुआ ना बीते। तो यहां बता रहा है कि इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, अपने आप को तुमने भगवान मान लिया, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। हम ये कहना चाहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, और ये इनकी हिस्ट्री बता रही है। इनका पिताजी कह रहा है कि तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, प्रभु मान लिया, स्वामी मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। और तुम्हारा दिमाग ठिकाना करने के लिए मैं रण स्थान में आया हूँ, उसके दूर करने के लिए मैं रण स्थान में आया हूँ। आगे देखो, हे पुत्रो, काल कहता है कि हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को, यह कृत यानी सतीथि और उत्पत्ति का आपने तप से प्राप्त किए हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है।
और जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए। अब यहां देख लो पुण्यात्माओं, दो तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए हैं, और दो इसका आगे न्यारे और बता दिए ये रुद्र और महेश। तो इसे और है, यू काल है जो इनसे अलग है, जो सामने वास्तविक रूप में आता नहीं, जिस कारण से इसको निराकार मानने लगे। साधना की उससे ये मिला नहीं, इसके पाने की साधनाएं वेदों में वर्णित नहीं है, तो जिस कारण से इसको निराकार मान लिया। अब धर्मदास जी वहाँ उस मथुरा के तालाब पर, उस जोड़ पर मोक्ष पाने के लिए स्नान करके बाहर बैठ गए, अपना नित्य कर्म करने लगे। और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म एक जिंदा महात्मा का रूप बना के और उनसे लगभग 50 फुट की दूरी पर बैठ गए, क्योंकि काल ने, इस काल भगवान ने हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रखा है कि हम अपने पिता को भी पहचानने योग्य नहीं छोड़े। और उस पिता ने हमारे लिए को पाने के लिए, हमारे को अपने पास ले जाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इस काल ने जब 600 वर्ष पहले कहा था कि मैं ऐसी पूजाएं शुरू करवा दूंगा और तेरा कोई भक्त संत जाएगा या आप जाओगे, उसमें उसकी कोई नहीं सुनेगा। तो परमेश्वर ने सोचा था कि इसने बांटन दे जो बांटे है, ये तो चक्कर, इसको तो अपनी अपनी सोच से सोच रहा है, लेकिन परमात्मा की जो सोच होती है वो जीव वहां नहीं पहुंच सकता, क्योंकि परमात्मा को पता था ये काल के दूत पहले जालेंगे और इन्हें जो एंड बैंड बडना बकना है सारी बकलेंगे। बड़े बड़े कई पीढ़ी चली जाएंगी नकली संतों और पंथों की, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान विद्यमान होगा पुस्तकों में। और फिर परमात्मा को पता था कि मेरी आत्मा मेरा दास जाओगा, और उन सब के पोल खोल देगा कि देखो वेद ये बताते हैं, गीता ये बताती है, और पुराण ये बताते हैं, और ये नकली ये बताते हैं। और जो नकली सतलोक का ठेका ले रखा, धन धन सतगुरु राधा स्वामी और ये जय गुरुदेव निरंकारी, ये ठाकुर जी महाराज, इन कह का पता नहीं सतलोक के बारे में। अब इन्होंने जो ज्ञान पुण्यात्माओं को दिया हुआ है वो पुस्तकें सबके घरों में रखी हुई हैं, ढेर की ढेरी। तो इतनी पुस्तक 20-20 पुस्तक बना रखी है, कति डरा अड़ंगा पर रखा ज्ञान का। अब वो ज्ञान ये दास पढ़कर सुना रहा है, और पढ़कर सुनकर अब ये पुण्यात्मा जो उस पर आरूढ़ थी कि हमारे गुरुजी बड़े विद्वान थे, बड़े परम धनी थे, अब उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुनकर दिमाग में चक्कर हो जाता है कि ऐसा ज्ञान तो को मूर्ख भी ना दे, कति महामूर्ख भी नहीं लिखा जो बातें उन्होंने लिख रखी। और बात करें वह सतलोक जान की और परमात्मा पाने की, तो परमेश्वर को पता था कि जो समय आएगा जब हमारी मोक्ष समय निर्धारित है, उस समय सारा समाज शिक्षित होगा। इन नकलियों ने अपना अनुभव सब लिखकर छोड़ रखा होगा, और हमारा दास जा करके उनको रूबरू करा देगा, तुलना कर देगा उन यथार्थ ज्ञान से और उस डुप्लीकेट ज्ञान की, और पुण्यात्मा अपने आप समझ जाएंगे। और फिर अब देखना तूफान सा उठेगा एक बार, क्योंकि सबको भगवान चाहिए। ये तो देखा देखी पड़े वहाँ पर, किसी ने कोई सुख नहीं। उन लाखों लोग इकट्ठे कर रखे उन दूसरे संतों ने, नकलियों ने। अब पता लगता जाएगा, और वो उसता अगर डांक ठोक देंगे, छलांग मारते आएंगे, वो दिन दूर नहीं है। तो काल ने किसा जुल्म कर रखा है
यदि परमात्मा न्यू कह देख ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे विष्णु और ये शंकर भगवान को न्या, तो धर्मदास जी एक शब्द भी नहीं सुने हैं और नाराज हो जाता। अब अपनी प्यारी आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए परमेश्वर तो दास बने और उस धर्मदास को कहते हैं वैष्णव महात्मा। जब धर्मदास जी ने देखा कि ये मुसलमान संत मेरी क्रियाओं को ध्यानपूर्वक देख रहा है, तो धर्मदास जी ने फिर पहले अपना सारा कर्मकांड कर लिया। वो क्या किया, श्री विष्णु जी की मूर्ति साथ रखते थे, ठाकुर जी की मूर्ति शालिग्राम बोलते हैं उसको उस जोड़ के पानी तक साफ नवाया, पुराने कपड़े उतारे, नए कपड़े ठाकुर जी को पहनाए, तिलक विलक करके साथ रख लिया। और फिर आरती वो गीता जी का नित्य पाठ करता था, स्वाध्याय करता था, जो उनके दैनिक क्रिया में था, वो शुरू किया। अब गीता जी के पाठ को पढ़कर सुना रहा है। सबसे पहले उन्हें 7वें अध्याय को प्रारंभ किया। 7वें अध्याय का प्रारंभ किया, 7वें अध्याय को पढ़ा। उसके बाद फिर 8वें अध्याय को भी पढ़ दिया, क्योंकि उसने ये देखा कि सामने वाला जो साधक है ये बहुत ध्यान से हमारे इस ज्ञान को सुन रहा है, और जैसा भी उसके गुरुदेव ने उनका अनुवाद किया था वो अनुवाद भी धर्मदास सुना रहा है। अब 7वां और 8वां अध्याय सुना दिया। उसके बाद फिर उसने कुछ कोई कहीं से कोई कहीं से, फिर 15वां अध्याय के कुछ श्लोक सुना दिए, फिर 18वां अध्याय के 17वां अध्याय सुनाया। सुनता रहा, बोलता। और परमात्मा ऐसे 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 गर्दन हिला रहे जैसे उसको महसूस हो रहा था ये तो बहुत ही आनंद ले रहा है तुम्हारे ज्ञान में। तो धर्मदास ने सोचा ये मुसलमान है और हमारे हिंदू के ज्ञान से कितना प्रभावित है, क्यों ना आज इसको गहराई ज्ञान बता दूं, हो सकता है इसका उद्धार हो जाए। तब उसने सारा कुछ कह लिया, गीता जी के पाठ ज्ञान सुना लिया। तब परमात्मा ने कहा कि हे वैष्णव साधु, क्योंकि उसने वैष्णव संतों जैसी वेशभूषा बना रखी थी। अब पुण्यात्माओं, कबीर पंथ में एक और समस्या है। ये नकली कबीर पंथ में एक कंठी रखते हैं गले में, एक तुलसी की लकड़ी की एक माला, एक मणिया, और वो धागे में बांध लेते हैं, उसको कंठी बोलते हैं। ये कंठी परमात्मा ने की नहीं है, ये तो ये वैष्णव विष्णु उपासक संतों ने की परंपरा है। और रामानंद जी भी विष्णु उपासक थे, वैष्णव परंपरा से थे। रामानंद जी भी उस एक कंठी ने पैरा करते थे। और जब परमेश्वर कबीर जी उस रामानंद जी के शिष्य बनकर उनका अज्ञान हटाया था, तो कुछ दिन के लिए वह कंठी डालनी पड़ी थी परमात्मा ने, कि ये अन्य रामानंद के शिष्य हैं, ये भी मेरी बात को सुन लेंगे। लेकिन बाद में वह कंठी मालिक ने फेंक दी थी निकाल के, जब रामानंद जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं भाई गुरु को ना तुम्हारा, और ये परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म आ रहे हैं, सतपुरुष हैं, ये आपके मालिक हैं, इनसे उपदेश ले लो। लेकिन और ब्राह्मणों ने जो रामानंद जी के अनुयायी थे उनको विश्वास नहीं हुआ, और वो शेष हुए को नहीं प्रभु के। तो परमात्मा की कंठी का प्रचलन ये सतगुरु का चलाया हुआ नहीं है, और इस कंठी की हमने कति आवश्यकता। तो वैष्णव परंपरा के अंदर एक कंठी गले में, माथे पर तिलक लंबा सा, और एक कैप पहनते थे, और एक केवल
एक ऊपर को कुर्ता है पहन लेते थे, एक तहमद बांधते थे, यानी एक चादर लपेट लेते थे, पजामा धोती नहीं पहनते थे। तो ऐसी वेशभूषा बनाकर धर्मदास जी वहाँ विराजमान थे। तो परमात्मा ने कहा कि हे वैष्णव साधु, हे वैष्णव महात्मा, मुझे कुछ अध्यात्म ज्ञान बता दो, मैं बहुत भटक लिया हूँ, आपका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आत्मा गदगद हो रही है। अब धर्मदास जी कहने लगे, परमात्मा बोले कि मेरा कल्याण कर दो। धर्मदास जी ने कहा कि मैं कल्याण नहीं कर सकता, मुझे नाम देने का आदेश नहीं है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी रूपदास जी हैं, आप मेरे साथ चलना और उनसे दीक्षा ले लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं उपदेश लूं और कल्याण करवाऊं, मैं चाहता हूं आपके गुरुजी के पास भी चलूं, लेकिन मेरा कुछ संशय निवारण कर दो, तभी तो मुझे कुछ विश्वास हो कि आपका ज्ञान कैसा है। जो गुरुजी का ज्ञान है वो शिष्य के पास भी तो होगा, आप उनके परम शिष्य लगते हो, आप मुझे कुछ ज्ञान बता दो। और आपके ज्ञान से जो मुझे जचेगा कि सचमुच आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, लग तो रहा कि अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरा कुछ शंका समाधान कर दो, फिर मैं आपका मैं तो आपसे ही उपदेश ले लूँगा। परमात्मा ने कहा आपको गुरु बना लूँगा मैं। धर्मदास जी बोले नहीं, ऐसी गलती हम नहीं करते, गुरु बनना कोई बच्चों का काम नहीं, अपने सिर पे भार लेना होता है, हम तो अपने गुरु जी के पास से आपको नाम दिला सकते हैं। तो फिर भी परमात्मा ने कहा मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो परमात्मा ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। परमात्मा ने ये शब्द कहा तो धर्मदास जी ने जो लोक वेद गोट रखा था वही शुरू कर दिया। अरे क्या बात करता है जिंदा, विष्णु जी को अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, इनका कोई माता पिता नहीं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, विनाशी है। परमेश्वर ने कहा कि आप पुराणों को सत्य मानते हो? हाँ, पुराणों को हम सत्य मानते हैं, धर्मदास जी बोले। और वो साथ में कुछ पुराण भी साथ लिए हुआ था। अब ये तो हिंदी अनुवादित होगी। तो परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत के 3रे स्कंद में विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम नाशवान हैं। पुण्यात्माओं, ये प्रकरण बस रह कर आपको अवगत कराया जाएगा, क्योंकि ये सत्संग सीडी के माध्यम से जनसाधारण के पास जा रहा है। और जो पुण्यात्मा प्रथम बार इस ज्ञान को सुनेगा और ये सुन लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, तो वो सीडी बंद कर देगा, सीडी प्लेयर नहीं देख सुनेगा। और ये ज्ञान जब उसने सुन लिया, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये फिर वही रिवाइज करना पड़ेगा। 123 पृष्ठ पे 3रा स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 3रा स्कंद। अब भगवान विष्णु दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। विष्णु जी कह रहे हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तुम्ही से जन्म लिया है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो।
इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी विष्णु जी कह रहे हैं, हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। यहाँ तो शंकर जी बोल रहे हैं, यहाँ विष्णु जी बोल रहे थे। मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा आविर्भाव और तुर्भाव हुआ करता है। अब परमेश्वर ने जब कहा कि आप खोलिए अपनी श्री देवी भागवत 3 स्कंध और उसमें पढ़िए फलाने पृष्ठ पे। अब धर्मदास जी ने जब खोल कर देखा और सारा पढ़ा तो उसमें हालांकि उसने ये समझ लिया, जान लिया कि सचमुच ठीक लिखा है। तो वहाँ ब्राह्मण पंडे बहुत रहते थे। धर्मदास वहाँ से उठा, उस ब्राह्मण के पास गया जो वहाँ बैठा था कोई, उससे कहा कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति कह रहा है, मुझे वो देवी पुराण में ऐसा ऐसा लिखा है, कहीं उन्होंने पढ़ कर सुनाया। उस पांडे ने फिर उसका अनुवाद किया कि सचमुच लिखा तो ऐसा ही है, लेकिन हम नहीं मानते इस बात को कि विष्णु जी के कोई माता पिता है। अब जो वो रटे रटाए ज्ञान को साथ ही थोड़ी दूरी पर पंडा बैठा था, सारी वार्ता मालिक के सामने हो रही थी। तो फिर धर्मदास कहने लगा कि जिंदा तू क्या समझे हिंदू ग्रंथों को, तू तो मुसलमान है, तो हमारे हिंदू धर्म के देवताओं की तू तौहीन करता है। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा भले पुरुष, आपके सदग्रंथों में लिखा है और आप फिर भी नहीं मान रहे हो। अब गीता जी में आप कह रहे हो कि गीता जी का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, और पूजा का आप मंत्र क्या जपते हो? धर्मदास जी ने कहा कि हरे राम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण। तो परमात्मा ने कहा कि गीता जी में कहीं ये मंत्र लिखे हैं? फिर धर्मदास ने कहा कि मैं एकादशी का व्रत रखता हूँ। परमेश्वर ने कहा क्या गीता जी में एकादशी का व्रत करने का विधान है? नहीं। अरे भले पुरुष, जो गीता जी कह रही है वो मंत्र तुम जाप नहीं करते। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि गीता ज्ञानदाता ने कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमनीय प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा केवल एक मंत्र है और कोई मंत्र नहीं किसी का जाप करने का, पूरी गीता में नहीं लिखा है। और तू तो भाई डले ढो रहा है, ना मानत ना माने, न्यू कहेगा परमात्मा अंतर ध्यान होगी। बोलो सतगुरुदेव। आपने कल के सत्संग में रात्रि के समय परमेश्वर की महिमा के विषय में जानकारी प्राप्त की। परमेश्वर कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। आप जी ने वेदों में देखा पढ़ा कि वो पूर्ण परमात्मा सर्वशक्तिमान सबका रचने हाला यथार्थ ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही अपने निज स्थान से उस शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम से स्वयं गति करके नीचे आते हैं और यहाँ पुण्य आत्माओं को मिलते हैं। किन किन को वो परमात्मा आकर मिले? जो विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जिनसे हम परिचित हैं। उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जिसके विषय में ये ज्ञान चर्चा आज चलेगी। आदरणीय नानक साहिब जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो गांव छुड़ानी जिला झज्जर में
एक महान संत हुए हैं, उनको परमात्मा आकर स्वयं मिले, सतलोक से चलकर आए थे। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय रामानंद साहिब जी, इन महान आत्माओं को, इन पुण्य आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को परमात्मा आकर मिले, उनको अपने ज्ञान से परिचित कराया। और यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा प्रत्येक बार आते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान से अच्छी आत्माओं को परिपूर्ण करते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, आज तक हम सदग्रंथों को महत्व इसलिए दिया करते थे कि इनके अंदर जो लिखा है वो सत्य है, लेकिन हम स्वयं नहीं देख पा रहे थे, हम स्वयं समझ नहीं पा रहे थे कि इन सदग्रंथों में लिखा क्या है। इन्हीं सदग्रंथों जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण आदि सदग्रंथों के आधार से हमें परमात्मा की महिमा बताई जाती थी उन ऋषियों, गुरुओं, ब्राह्मणों द्वारा जो संस्कृत भाषा से परिचित थे और संस्कृत बड़ी धारावाहिक संस्कृत बोला करते थे। तो हमारे पूर्वज ये सोचा करते थे कि बड़े विद्वान पुरुष हैं, इन्होंने ठीक से सदग्रंथों को समझा है और जो ये हमें बता रहे हैं हमारी लैंग्वेज में, संस्कृत को पढ़कर वो फिर अपनी व्याख्या करते थे उसी अक्षत्रिय भाषा में। तो अक्षत्रिय भाषा को समझकर वो लोग समझा करते थे श्रद्धालु कि ये बोलने वाला वक्ता सदग्रंथों के आधार से ही हमें ज्ञान दे रहा है। तो आज उन्हीं सदग्रंथों में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो हमें बताया गया था, उसके विपरीत सदग्रंथों में विद्यमान है, लिखा है। तो इससे सिद्ध है कि हमारे पूर्वजों को और हमारे मानव समाज को अभी तक यथार्थ ज्ञान भक्ति मार्ग का नहीं था, जिस कारण से सभी प्रेत बन गए, कोई पितर बन गया, उनके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। ये और अलग से एक और परंपरा शुरू कर दी उन अज्ञानी, अनाड़ी, तत्वज्ञानहीन, अंधे गुरुओं ने। वो अपनी रोजी रोटी का धंधा बना लिया। पहले तो प्रेत बनवाए साधना गलत करवा के, फिर श्राद्ध और पिंड भरवाए हमें मूर्ख बना के। पुण्यात्माओं, अब सु अवसर है, ये कोई बार बार समय नहीं आया करता, बार बार ये मानव शरीर नहीं मिला करता, और मानव शरीर मिल जाए तो ये यथार्थ ज्ञान नहीं मिला करता। और ये सारे संयोग युगों पर्यंत जुड़ते हैं, इकट्ठे होते, जो आज आप जी को प्राप्त है। तो उन्हीं श्रेष्ठ आत्माओं में से जिनको परमात्मा आए, उनको कैसे ज्ञान कराया, परमेश्वर का और एक आत्मा का कैसे विचार, कैसे संवाद हुआ, वो आपको अमृतवाणी के माध्यम से सुनाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 34 तक एक विवरण दिया हुआ है कि कोई तो साधना करता है, देवताओं की पूजा करता है, कोई हवन यज्ञ करता है, कोई धर्म यज्ञ ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई योगासन करता है, कोई हठ योग करके इंद्रियों को कंट्रोल करने की चेष्टा करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, कोई अहिंसावादी होकर मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, इसी को साधना मानता है, कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई कोई साधना करता है। वो सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, पापनाशक जानकर ही कर रहे हैं, लेकिन
अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार की विस्तार के साथ बहुत सी धार्मिक अनुष्ठान यथार्थ रूप में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। और वो उस ज्ञान को समझने के उपरांत फिर तेरे सभी कर्मों का नाश हो जाएगा, सभी कर्मों के बंधन खत्म हो जाएंगे। और वो ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, ब्रह्मणे मुखे, गीता जी का अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 को आप जी देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी जटिल प्रॉब्लम बन गई, ऐसा जटिल उलझा दिया इस ज्ञान को कि ये दास जो सच्चाई आपको मौखिक दिखाता है, बताता है, फिर टीवी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको दिखाते हैं, तो फिर भी विश्वास नहीं हो पाता। फिर आप जी जाकर के अपने पास उपलब्ध आपके घर पे पुस्तक को दोबारा देखते हो, और देखना भी चाहिए। और जब तक मन का संशय दूर नहीं होगा, शंका निवारण नहीं होगा, ये भक्ति नहीं करने देगा आपको। तो वहां जाकर आप देखोगे चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इन्होंने अनुवाद गलत किया है, इसका ब्रह्मणे का अर्थ गलत किया है। ब्रह्मणे मुखे इन्होंने अर्थ किया है अनुवादकर्ताओं ने वेद की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे लिख दिया वेद की वाणी में। बहुत से विस्तार के साथ यज्ञों की जानकारी दी गई है। नहीं, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, मुखे माने अपने मुख कमल से उच्चारित वाणी में। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा ने जो वाणी आकर बोली है वो वेदों से भी अलग है, गीता जी के ज्ञान से भी भिन्न है, उसमें यथार्थ ज्ञान दिया हुआ है। और इसका प्रमाण लेने के लिए कि ब्रह्मणे का अर्थ क्या है, तो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने ठीक अनुवाद किया है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाणी का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप और 3 ही विधि से इसका सेवन किया जाता है। तो वहाँ उन्होंने ठीक अनुवाद किया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे का अर्थ। और यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये विचलित हो गए, अनुवादकर्ताओं ने गलत अनुवाद कर दिया, ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर दिया। नहीं, एक मोटी सी बात है, ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है, परमात्मा होता है, और वेद परमात्मा के विषय में जानकारी, परमात्मा का विधान है। जैसे एक संविधान होता है, एक राजा होता है, तो राजा का अर्थ संविधान नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो वो ठीक से सेंटेंस को समझ नहीं पाया है, वो गलत कर रहा है। तो संविधान अलग चीज है और राजा अलग है। तो इसी प्रकार ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं किया जा सकता। तो वो परमात्मा कैसे अपने प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, काल के द्वारा अज्ञान के माध्यम से कितना गलत रंग चढ़ा दिया जाता है, उसको उतारने में परमात्मा को कितनी कठिनाई होती है। अपने ही बच्चों को, अपने ही आत्माओं को अपनी शरण में लेने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है उस परम पिता को, क्योंकि इस काल ने हमारे साथ बहुत धोखा किया हुआ है। आप जी को बहुत गलत ढंग से यहाँ फंसा रखा है, अज्ञान से ओतप्रोत कर दिया। परमात्मा सच्चाई बताते हैं तो हम अपने ही भगवान के, अपने ही पिता के शत्रु बन जाते हैं। हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य होता है कि जिस समय परमात्मा आते हैं हम उनकी सुनते नहीं और अपने ही उस अज्ञान के आधार से आश्रित रहते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।